अगर CIA ने रीजनल किसी मुल्क से भी पैसे दिलवाए होंगे तो वो CIA नहीं दिलवाए ना। यस, चाहे सऊदी अरेबिया कोई भी हो, नहीं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट जस्ट सऊदी अरेबिया। इतने लोग थे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने पूछा एक दिन का कितने होंगे, कहते शुरू में तो हम 20,000 से लेकर 30,000 तक पहुंच गए थे उस वक्त। और ये सारे के सारे तालिबान के साथ थे? नो, तालिबान का नाम नहीं था उस वक्त। मैंने कहा ना 3 सारे मुजाहिदीन के साथ। और मखसूस इस वजह से मैंने नहीं, उस टाइम तीन नाम बड़े थे। गुलबदीन हिकमत यार पॉलिटिकली वो नहीं थे, लेकिन उनका अफगान जहाद में एक नाम रहा। देखिए 2 इंजीनियर्स मशहूर थे। एक इंजीनियर लिखा जाता था इंजीनियर गुलबदीन हिकमत यार, एक नाम लिखा जाता था इंजीनियर अहमद शाह मसूद। फिर एक बहुत बड़ा नाम था उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी। बिल्कुल। फिर एक और नाम था मुजद्ददी अब्दुल रसूल सयाफ, आज भी जिंदा है। रब्बानी साहब को कत्ल किया गया अभी कुछ अर्सा पहले, आई थिंक 7-8 सालों में, मुझे सन नहीं याद। लेकिन क्यों? उनको भी किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। हम एक चीज़ बार बार भूल जाते हैं कि जी अरब आए, अरब आए, अरब आए। हो सकता है अरबों को बाद में किसी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया, फिर अलकायदा में फंडिंग आई या बनाई गई, फिर अलकायदा के ही नाम पे वो 9/11 बना, फिर 9/11। अच्छा 9/11 पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं। किसी ने आज तक ये डिस्कस नहीं किया कि 11 सितंबर को 9/11 हो गया। 9 सितंबर को अहमद शाह मसूद भी तो मारा जाता है। बिल्कुल, 2 दिन पहले सुसाइड अटैक हुआ उस पर। नहीं, सुसाइड को भी छोड़े, अहमद शाह मसूद की शख्सियत, इतनी कद्दावर शख्सियत, जमीयत इस्लामी के पैरोकार और बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के नायब और शुमाली इत्तेहाद के नाम से उन्होंने जहाद किया। वादी पंशेर वैली के वो क्या बेताज बादशाह। बिल्कुल। मुझे आज भी एक वाकया था, मैं एक अरब से डिस्कस कर रहा था। मैं कहा मुझे लगता है अहमद शाह मसूद को CIA ने मरवाया। वो अरब हैं, बूढ़े हैं, इस वक्त अराउंड 70 हैं, बल्कि ये अहमद शाह मसूद के साथ भी रहे, बहुत पुराने रहे। तो उस दौर में तो सारे अरब इकट्ठे ही होते थे। तो उन्होंने कहा हाउ डू यू नो? मैं कहा आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट मे बी इट अहमद शाह मसूद वाज टारगेटेड बाय द CIA थ्रू अलकायदा कैमरामैन। मैं कहा इजिप्शियन थे ना कैमरामैन, या पता नहीं अरब थे, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं। कहते कैसे तुम कह सकते हो? मैंने कहा मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अहमद शाह मसूद अगर जिंदा होता तो किसी की जुर्रत ना होती फॉरेनर्स की कि वो उसकी ज़मीन पर पाँव रखता। बिल्कुल। कहते कैसे? मैं कहा मेरी सोच है। तो वो हंसने लगे, कहते तुम ठीक कह रहे हो। मैं कहा वो कैसे? कहते मैं लास्ट ईयर तुर्की में था, तो वहाँ मुझे ना अहमद शाह मसूद का एक कमांडर मिला, कमांडर मुस्लिम, वो तुर्की में था। तो मेरी वैसे उससे बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ अगर अहमद शाह मसूद होता तो किसी को जुर्रत ना होती इधर उतरने की। कहता फिर उसने मुझे बताया कि एक बार अहमद शाह मसूद ईरानियंस के साथ था। आज ये देखें ईरानियन सुन भी रहे होंगे, उनको भी मालूम है कि ईरानियंस के साथ था। तो ईरानियन ने कहा कि तालिबान से हम बहुत तंग है, हम इधर से अटैक करते, तुम पंजशेर से करो। तो अहमद शाह मसूद ने उनको जवाब ये दिया कि गो के मेरे तालिबान से मुखालफत है, लेकिन मैं मुसलमान के साथ साथ एक अफगान भी हूँ, और अगर तुमने मेरे मुल्क की तरफ देखा तो मैं तालिबान से मिलकर तुम्हें मारूंगा। मतलब वक्त आने पे मैं उनका साथ दूंगा। यस। जैसे एक बार हकीमुल्लाह ने याद होगा एक बयान दिया था इंडिया को कि छोड़ दो कि हम TTP हैं, हाँ, अगर तुमने हमारे मुल्क की तरफ देखा तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हुए होंगे। ये भी बड़ा मशहूर बयान शुरू हुआ था हकीमुल्लाह का। अब हुआ ये कि अरब मुजाहिदीन मुख्तलिफ टुकड़ों में चले गए, कुछ अहमद शाह मसूद के साथ चले गए, कुछ जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साथ चले गए, वो इजिप्शियन ग्रुप था, और उसामा एंड अदर बाकियात
अबू लैसल लिब्बी, याया लिब्बी वगैरह बड़े बड़े जो नाम थे, जिनमें एक अबू खुबैब अल मसरी जो कि अरब थे मिस्र के, और वो साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने बम बनाने की टेक्निक्स इनमें ट्रांसफ़र की। खाद से बम बना लो। ये वही है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हाँ, आई थिंक ये वही है। हाँ। और ये फिर वाना में 2008 में ड्रोन अटैक में मारे गए। अब अरब मुजाहिदीन के मुख्तलिफ सेक्शन थे, मुख्तलिफ लोगों के साथ थे। हुआ ये कि जिस टाइम अफगान तालिबान की बात मैं कर रहा हूँ, जिस टाइम रशिया अफगानिस्तान से चला गया तो फिर फाइट फॉर पावर ये आपस में लड़ पड़े। रब्बानी ग्रुप, अहमद शाह मसूद ग्रुप, हिकमत यार और सयाफ, ये सब लड़े। अरबों ने डिसाइड किया कि हम किसी का हिस्सा जंग का नहीं बनेंगे, इंटरनल जो वॉर है इनकी। फिर उन्होंने एक मुआहिदा लिखा, क्योंकि अरब भी बटे हुए थे, कुछ अहमद शाह मसूद के साथ थे, कुछ हक्कानी साहब के साथ थे, कुछ हिकमत यार साहब के साथ थे। लेकिन हिकमत यार साहब की डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही कि वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत रहे। और उसमें एक वजह हिकमत यार साहब का ताल्लुक ज़ाती, वो हमारे जो थे हमीद गुल साहब, हमारे हमीद गुल साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे, जिसकी वजह से उनको ना एक पेनिट्रेशन मिली और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हो गए, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर रिलाई करती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो एक सीट जीत सके। हिज़्ब इस्लामी के दो ग्रुप थे, एक हिज़्ब इस्लामी हिकमत यार, एक हिज़्ब इस्लामी अब्दुल रसूल सयाफ। लेकिन जो तकड़ी जमात थी वो जमीयत इस्लामी थी, जिसके पैरोकार थे हमारे बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब और अहमद शाह मसूद साहब, अब्दुल्ला वगैरह, सब इकट्ठे होते थे। अब उसमें ये हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया और एक ख़त लिखा, इस पे मुख्तलिफ अरबों ने साइन किए। रब्बानी साहब ने कहा ठीक है हमें मंजूर है, रब्बानी साहब ने साइन कर दिया। अब एक वफ्द गया वो कागज़ लेकर, गुलबदीन हिकमत यार साहब आज भी हयात हैं, और मैं आज भी उनको ये सामने कह रहा हूँ इंटरव्यू में कि अल्लाह उनको कायम रखे। लेकिन वो कागज़ जब इनके पास गया साइन के लिए तो उन्होंने साइन नहीं किया, बल्कि वो कागज़ अपने पास ही रख लिया। उसका नुकसान ये हुआ कि अरब आपस में लड़े। कुछ अरब मसूद के साथ, अहमद शाह मसूद के साथ मिलके लड़े, कुछ गुलबदीन हिकमत यार साहब के साथ मिलके लड़े, और जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साथ जो ग्रुप था वो भी इधर उधर हो गया। हक्कानी साहब ने पावर के लिए फाइट नहीं की, क्योंकि उनका होल्ड इसी ट्राइबल एरिया की पट्टी पे था, इधर ही रहा। इनके बेटे ने भी यही किया, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे अफगान जिहाद में अगेंस्ट रशिया। बिल्कुल। अब वो जब आपस में लड़े तो गुलबदीन हिकमत यार ने, फिर हुआ ये कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने हिकमत यार साहब की थपकी देनी बंद कर दी। फिर आपको पता है तालिबान बने और यस। फिर जब गुलबदीन हिकमत यार, जब तालिबान बने, लोग हैं वो भी तालिबान के साथ। नहीं, गुलबदीन हिकमत यार साहब के लोग नहीं गए वहाँ पे। एक कश्मीर खान साहब थे उनके कमांडर, वो जो है ना तालिबान के साथ मिल गए, विलिंगली और अनविलिंगली। या मुझे आज भी एक वाक़या याद है कि हिकमत यार साहब की हुकूमत जब काबुल में थी ना, तो तालिबान पता चला जी लोगार तक आ गए। खैर वो भागे फिर, लेकिन तालिबान के खिलाफ अरब्स भी लड़े हिकमत यार साहब की तरफ से। फिर कश्मीर खान साहब तालिबान में चले गए, फिर हिकमत यार साहब साइलेंट हो गए, और वो कपीसा, नजब, तगाव, ये जो एरिया है निंगाहार का, इधर आके कूल डाउन हो गए, इन पहाड़ों में वो रहने लगे। अब ये हुआ कि अरब्स ने दोबारा पेनिट्रेशन की, तालिबान के साथ राह रस्म बढ़ाए। फिर ये हुआ कि जो गरीब अरब थे ना, मसलन लीबियंस थे जिन पे पैसा नहीं था इतना, इजिप्शियंस थे, फिर सुडानी थे, सोमालियन थे, मोरक्कन थे, तुनीजियन थे, कतरी, कोयती, ये थोड़े मालदार लोग थे, फिर सऊदी बड़े मालदार थे। ये सारे इकट्ठे होके उसामा बिन लादेन के झंडे तले आ गए 80s में। बिल्कुल, लेट 80s। हाँ, नया पैसा आया था बिन लादेन। हाँ, बिन लादेन ग्रुप का पैसा था। फिर अब ये मुझे नहीं पता कि किसी एजेंडे के तहत आए या वैसे ही आए। फिर ये हुआ
कि जब अफ़गानिस्तान से रशिया निकलने लगा तो फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी, उनको बम ब्लास्ट में शहीद कर दिया गया पेशावर में, डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म। अक्सर दुनिया कहती है शायद केजीबी ने, मैं कहा नहीं, ये भी तो हो सकता है CIA ने। देखे ना 88 में ज़िया साहब चले गए दुनिया से, इल्ज़ाम CIA पे लगा। बिल्कुल। फिर इनको इकट्ठा करने के लिए एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जिंदा थी, दैट वाज डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म। बिल्कुल। फिर उनको बम धमाके में मार दिए गए उनके बेटे के साथ पेशावर में, आज भी उनकी कब्र उधर ही है। अच्छा, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह कि रशिया के जाने के बाद भी अरब आते रहे। बिल्कुल, उनका वो सिलसिला नहीं टूटा। 9/11 के बाद भी अरब आते रहे। बिल्कुल आते रहे। और अरब आते रहे और जिहाद में पार्टिसिपेट करते रहे। बिल्कुल। चाहे वो जिहाद रशिया के खिलाफ हो या वो जिहाद अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के खिलाफ हो। इसी तरह वो आते रहे, तंजीमें बनती गई, अरब मुख्तलिफ जगहों पे जाते गए। लेकिन जो सबसे लेट आए, जो एक प्रोमिनेंट फिगर है, दैट वाज उसामा बिन लादेन। हाँ। उसके बाद जो 85 में एक शख्स और आया, वो उस वक्त बहुत यंग था, उसका नाम था अबू मुसाब अल-ज़रकावी। द ज़रकावी।